सभी मित्रों को सादर नमन। आज पुनः मैं आपके समक्ष सामान्य ज्ञान की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है हिमाचल प्रदेश की झीलें। इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ परीक्षार्थी इनमें उलझ भी जाते हैं। उनके लिए मैं ये ट्रिक्स लाया हूँ। हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण झीलों को कैसे हम याद रख सकते हैं कि कौन सी किस जिले में है, और उनके महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताऊंगा। कृपा करके इस वीडियो को ध्यान से देखें, और पिछली वीडियो के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आज मैंने इसके लिए विशेष तैयारी की है, बड़े अक्षरों में भी लिखा है। कृपया इसे देखें और अपने सुझाव भी दें। इनमें सबसे पहले हम चंबा जिला लेते हैं। चंबा जिला की झीलों को याद करने के लिए हमें ट्रिक याद रखनी है। यार महामणि घड़ाला, किसी का नाम है महामणि, उसे कह दिया यार महामणि घड़ाला। तो यार से हम समझेंगे खजियार झील, महा से महाकाली, मणि से मणिमहेश, घड़ा से घड़ासरू, ला से लामा। यार महामणि घड़ाला, इतनी सी पंक्ति से हम चंबा की 5 झीलों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कांगड़ा जिला की झीलों को याद करेंगे। इसके लिए ट्रिक है मच्छी डालकर पंगाले। मच्छी डालकर पंगाले, इसे 2-3 बार बोलना है और याद हो जाएगा। मच्छी से हम मछियाल झील याद करेंगे, डाल से डल झील, कर से करेरी झील, पंगा से पोंग झील, और आसानी से हमें कांगड़ा की सभी झीलें याद हो जाएगी। और बता दूं, पोंग झील जो है वो मानव निर्मित झील है, अन्य जो ऊपर है वो प्राकृतिक झीलें हैं। मछियाल झील के विषय में विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा। मछियाल झील जो है वो नगरट्टा बगवां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और मछियाल झील के एक ओर माँ संतोषी का मंदिर और दूसरी ओर मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है। ये मछियाल झील से संबंधित प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। पीजीटी के एग्जाम में भी मैंने कई बार देखा है, एलाइड सर्विसेज में भी आता है। कृपया इसे जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद मंडी जिला में चलते हैं। हमने याद रखना है कुमकुम सुपारी। कुमकुम सुपारी, कुमकुम भी पूजा में प्रयोग होने वाली चीज है, और सुपारी भी। कू से कुंत भयोग झील, म से हम मंडी हिलेंगे, मंडी की झील है। कू से फिर कुमारवाह, और ये कू वाली झीलें मंडी में ही है। उसके बाद सू से सुख सागर झील, पा से पराशर झील, री से रिवालसर झील। कुमकुम सुपारी को याद करेंगे तो आसानी से हमारे पास जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन होती है, तो यदि हमें कुमकुम सुपारी याद होगा तो हम उसे आसानी से चुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना उत्तर सही रूप से वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम कुल्लू जिला पर चलते हैं। कुल्लू जिला की झीलों को बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि ये जो झीलें हैं, इन झीलों के नाम या किसी ऋषि के नाम पर है या किसी मानव के नाम पर है। जैसे भृगु ऋषि हुए, व्यास ऋषि हुए, भृगु झील, व्यास कुंड, दशहरा जो होता है उससे आप याद कर सकते हैं। कुल्लू का दशहरा बड़ा फेमस है। हंसा, आपने टीवी में देखा होगा, हंसा आती है, एक हास्य चैनल है उसमें, तो ये भी किसी का नाम है। मनतलाई, तो हम मन्नत लाई इसको याद रखेंगे। मन्नत किसी का नाम समझ लेंगे, और मन्नत लाई ये भी कुल्लू से, कोई भी नाम होगा तो हम उसको कुल्लू से संबंधित बना सकते हैं। उसके बाद है सरयोलसर। इस झील के विषय में भी मैं विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा। सरयोलसर झील जो है, यहां इस झील की सफाई का जो विशेष जिम्मा उठाया है वो उठाया है एक नन्ही सी चिड़िया ने। उस चिड़िया का नाम है आभी। शीशे की तरह चमकने वाली इस झील से उसकी नजर नहीं हटती, और एक तिनका भी अगर इस झील में गिर जाए तो आभी नामक चिड़िया आती है, उस
तिनके को वहां से उठाकर बाहर फेंक देती है। ये बिल्कुल साफ झील है। और बता दूं कि मान्यता के अनुसार झील में क्षेत्र की आराध्य देवी बूढ़ी नागिन वास करती है, ऐसी मान्यता है। तो सरियोलसर झील के विषय में भी बहुत प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आता है और ये सभी झीलें इंपॉर्टेंट है, परंतु जो बड़े एग्जाम होते हैं क्लास 2 या किसी टीचिंग के लिए, तो इसमें सरियोलसर झील अवश्य पूछी जाती है, 90% चांसेस रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं शिमला जिला पर। शिमला जिला की 2 प्रमुख झीलें जो हैं वो है चंद्रनाहन झील और तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल तो हम याद रख सकते हैं कि जुब्बल आपने सुना होगा, बहुत ही प्रख्यात है, शिमला में ही है, वहां का सेब बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रनाहन में कुछ परीक्षार्थी पजल हो जाते हैं, नाहन समझकर सिरमौर कर देते हैं, जबकि हमें याद रखना है कि चंद्रनाहन जो है चंद्रमा के समान सुशोभित होने वाला हमारा जो जिला है वो कैपिटल है। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं शिमला जिला की चंद्रनाहन झील और तानू जुब्बल झील को। उसके बाद दोस्तों हम बिलासपुर जिला में चलते हैं। बिलासपुर जिला की जो झील है बहुत ही विख्यात झील है, गोविंद सागर झील। इसके विषय में बस इतना ही बताऊंगा कि इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है, 88 किलोमीटर ये लंबी है और मानव निर्मित ये झील है। उसके बाद लाहौल स्पीति में चलते हैं तो ट्रिक इसके लिए है सन ला डीसी। सन मतलब सूरज, ला लेकर आना, डीसी जिलाधीश होते हैं, तो सन ला डीसी याद रखना है लाहौल स्पीति के लिए। तो एस से सूरजताल, यू से यूनामसो, एन से नीलकंठ, ला से लाहौल स्पीति, डी से दीपक ताल, सी से चंद्रताल। और इसमें जो ताल लगा है 3 झीलों में तो ताल ही है, वहां से भी अनुमान लगा सकते हैं कि लाहौल स्पीति की ये झीलें हैं। और आपको बता दूं चंद्रताल झील की एक प्रमुखता है, भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल की चंद्रताल झील को भी शामिल कर लिया गया है। भारत की जिन झीलों पर डाक टिकट बनाया गया है उसमें अरुणाचल की सेल झील, जम्मू कश्मीर की रूपसू झील, रूपसू घाटी में स्थित है छोमोरी झील, फिर तीसरी जो है झील छांगू है जो गंगटोक में है, चौथी झील रूपकुंड झील है जो जम्मू कश्मीर में है, और 5वीं झील जो है वो चंद्रताल झील है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कौन सी झील जो है हिमाचल की उसे डाक टिकट में शामिल किया गया है, वो चंद्रताल झील है। उसके बाद किन्नौर में नाको झील एकमात्र झील है, सिरमौर में रेणुका झील है। इसी के साथ झीलों के विषय के जो ये ट्रिक्स थी उनको संपन्न करता हूँ और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी मैं वीडियो में शामिल करूँगा। उसके बाद दोस्तों मानव निर्मित झीलों के बारे में बताता हूँ। गोविंद सागर झील के बारे में अभी हमने पढ़ा। पोंग झील हमने इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी। कांगड़ा जिला के अंतर्गत मच्छी डालकर पंगा ले, तो वही वाली है। पंडोह के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो पंडोह झील जो है वो मंडी से 14 किलोमीटर दूर पंडोह नामक स्थान पर है और व्यास नदी पर यह बनाई गई है। इस बांध का निर्माण जो है हमास नदी के जल को सतलुज नदी में मिलाने हेतु सलापड़ के पास हुआ है। व्यास नदी के जल को 13 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगों के द्वारा डाला गया है। उसके बाद चौथी जो झील है वो है चमेरा झील। नाम से ही पता लग रहा है चंबा चमेरा। इस झील का निर्माण रावी नदी पर चमेरा गांव के समीप 540 मेगावाट बिजली परियोजना के परिणाम स्वरूप हुआ है। बांध के साथ गुजरने वाली सड़क भलई माता के मंदिर की ओर जाती है जो भांदल घाटी के खूबसूरत घने जंगलों के समीप स्थित है।
ये हिमाचल प्रदेश की 4 ही मात्र मानव निर्मित झीलें हैं, बाकी जो हमने सब पढ़ी वो प्राकृतिक झीलें हैं। कृपा करके सभी श्रोताओं और दर्शकों से निवेदन है कि कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, और यदि आप इंटरेस्टेड है वीडियो के लिए तो मुझे विषय बताएं, मैं उनके लिए ट्रिक्स तैयार करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।